आइए अपने दोनों आंखों को बंद करें, अपने मन को अपने दिल को तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए। प्रभु हम सबको अपने वचन के द्वारा हमें संदेश देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें एक सुंदर वचन दीजिए ताकि हम आज के पूरे दिन आपके वचन पर चल सके, आपके वचन पर मनन चिंतन करें। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। आज का वचन प्रभु ने हमें दिया है लूकास का समाचार अध्याय 23 पद संख्या 39 से। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा कर रहा था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा न्याय संगत है क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने अभी अभी प्रभु का वचन को सुना। प्रभु का वचन में हमने सुना कि दो डाकू और प्रभु यीशु तीनों लोग क्रूस पर चढ़ाए गए थे। प्रभु क्रूस पर तीनों लोग अपना दुख तकलीफ को बांट रहे थे। एक डाकू चिल्लाने लगा, गुनगुनाने लगा और प्रभु यीशु से कहने लगा, तुम खुद को बचाओ और हमें भी बचाओ, क्योंकि आप मसीह है, ईश्वर का पुत्र है। किंतु वही दूसरा डाकू जो दुख तकलीफ सह रहा था, वो भी डाकू था। वो कहता है, चुप रहा, हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, किंतु ये निष्पाप होते हुए भी वो अपना कष्ट भोग रहा है। दोनों डाकू को देखेंगे तो दोनों कष्ट भोग रहे थे। एक सकारात्मक ले लिया, एक ने नकारात्मक ले लिया। एक ने पश्चाताप किया, एक ने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जिसने पश्चाताप किया, प्रभु उससे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम आज ही स्वर्ग राज्य में मेरे साथ होंगे। और जिसने पश्चाताप नहीं किया, वो तड़प तड़प कर क्रूस पर मर गया। आज प्रभु हमें पश्चाताप करने के लिए बुलाते हैं। यदि हम देखेंगे मार्कुस समाचार अध्याय 1 उसकी पद संख्या 15 में, प्रभु यीशु का मिशन कार्य शुरू करने से पहले प्रभु यीशु ने यह कहा, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और यूहन्ना बपतिस्मा ने भी पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। प्रभु हमें आज भी पश्चाताप करने को बुलाते हैं। यदि हम पुराने विधान में देखेंगे, नबियों को इसलिए भेजते थे कि लोग प्रभु यीशु के सानिध्य से दूर जाते थे, पाप में डूब जाते थे। तो इसलिए ईश्वर ने नबियों को भेजा ताकि वो उनके सुने और पश्चाताप करें। हम निनिवे के बारे में सुना होगा। योना नबी को निनिवे शहर में भेजा गया, क्योंकि वो हठधर्मी लोग थे। वो पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं थे। किंतु ईश्वर योना नबी को चुनते हैं और कहते हैं, तुम निनिवे जाओ और उन लोगों को कह दो कि इस नगर 40 दिन में सर्वनाश होगा यदि पश्चाताप नहीं करेंगे तो। किंतु योना नबी डर जाता है, क्योंकि उसने सुना था वह नगर हठधर्मी नगर है, वो पश्चाताप करने वाला नगर नहीं है। उसको पता था कि यदि मैं इस तरह से बोलूं, वो उसे मार डालेंगे। किंतु वो दूसरी दिशा में भागता है, किंतु ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ता है।
उसे निनिवे जाना ही पड़ता है और प्रभु ईश्वर का वचन को सुनाते हैं और कहता है तुम पश्चाताप करो, और यदि पश्चाताप नहीं करोगे इस शहर 40 दिन में सर्वनाश होगा। तब राजा और सभी लोग, सभी जानवर भी पश्चाताप करते हैं, टाट ओढ़ते हैं और अपना पापों को कबूल करते हैं। और जब ईश्वर देखता है उन लोगों ने पश्चाताप किया है, प्रभु उस शहर को बचाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रेरित लोगों ने भी यही कहा लोगों से, यदि आप और आपका परिवार बचना है तो पश्चाताप करो और ईश्वर में विश्वास करो। यदि हम चरित्र में अध्याय 3 उसकी पद संख्या 19 में पढ़ेंगे, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाएं। मेरे पीछे दोहराएं, आप लोग पश्चाताप करें पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा ने सत्य के राह पर चला तब उसका गर्दन काट दिया गया। प्रभु यीशु भी सत्य के राह पर चला और कहा तुम पश्चाताप करो, उसको सूली पर चढ़ाया गया। आज प्रभु यीशु हमें यही कहते हैं, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, परेशानियां आती है, तो डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। पहले पश्चाताप करो और प्रभु के वचन पर विश्वास करो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आज प्रभु हमें पश्चाताप करने के लिए बुलाते हैं। यदि हम पूरे समाचार में देखेंगे, जिसने भी पश्चाताप किया वो बच गए। यूदास इस्करियोत 12 शिष्यों में से एक था। प्रभु के साथ रहकर भी उसने पश्चाताप नहीं किया। उसके अंदर गिल्टी फीलिंग हुआ क्योंकि उसने प्रभु यीशु को भेज दिया था, उसने अपने आप को त्याग दिया, किंतु उसने पश्चाताप नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेतरुस को, उसने भी पाप किया, उसने प्रभु यीशु को तिरस्कार किया, किंतु उसने अपने पाप को महसूस किया और कूट कूट कर उस ओर रोया। यदि हम लूकास समाचार अध्याय 15 में हम देखेंगे उड़ा पुत्र के बारे में, वो प्रभु यीशु के सानिध्य से दूर जाना चाहता था, ऐश आराम का जीवन जीना चाहता था, किंतु ईश्वर ने उसे रोका नहीं, उसका मर्जी के अनुसार उसको स्वतंत्र किया। ईश्वर के सानिध्य से दूर चला गया, अपने पास जो कुछ था उसको त्याग दिया, अपने साथियों के साथ मौज मस्ती किया। जब उसके पास सब कुछ खो दिया था, उसने ईश्वर की आशीषों को खो दिया था, तब उसको होश आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अपने आप कहने लगा, मेरे पिता के घर में नौकर कितने खुश में है, कितना खुश है, और ये मैं यहाँ पर मर रहा हूँ। मैं अभी उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं हूँ, मुझे भी एक नौकर के समान आप रख दीजिए। वो बस उसने यह नहीं कहा, बल्कि वो उठ गया और पिता के पास चला गया। वहां पर हम देखेंगे पिता पुत्र के लिए इंतजार कर रहा था। हर दिन हर पल घर के बाहर जाकर देख रहा था, मेरा पिता, मेरा पुत्र कब आएगा, लौटकर कब आएगा, राह देख रहा था। जब उसने दूर से देखा अपने पुत्र को, वो भागकर उसे गले लगाया, उसे चुंबन किया। उसने नहीं कहा तूने इतना दिन कहाँ गया था, तूने क्या किया था, तुम कैसे थे, यह सब कुछ नहीं पूछा, बस उसको गले लगाया और चुम्बन किया और उसको स्वागत किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों के लिए, अपने प्रभु यीशु हर दिन हर पल तैयार हैं हमें गले लगाने के लिए, चुम्बन के लिए।
कहा जाता है कि हमारा रिश्ता ईश्वर के रिश्ता पर एक लंबा सा एक रस्सी है। जब हम पाप करते हैं वो रस्सी काट देते हैं। जब काट देते तो क्या हो जाता है? 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं उस रस्सी को फिर से जोड़ दिया जाता है, तब वो क्या हो जाता है? मेरा और ईश्वर का रिश्ता और नज़दीक हो जाता है। यानी हम देखेंगे एक बड़ी रस्सी है, उसको काटे, उसके बाद फिर से जोड़े तो वो रस्सी उतना लंबा नहीं है फिर से, किंतु वो रस्सी थोड़ा सा छोटा है। यानी मेरा और ईश्वर का रिश्ता और नज़दीक हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हम पश्चाताप करें, जैसे भले डाकू ने पश्चाताप किया था और उसे स्वर्ग राज प्राप्त हुआ। निनिवे के नगर के सभी वासियों ने पश्चाताप किया और प्रभु ने उनके पापों को क्षमा किया। पेतरुस ने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु ने उन्हें उनके पापों को क्षमा की। सामरी स्त्री ने अपने पापों को कबूल किया और प्रभु यीशु के पास लौट आई और प्रभु यीशु के बारे में उसने कहा और प्रभु यीशु ने उन्हें आशीष प्रदान की। और बहुत सारे उदाहरण हम वचन में सुनते हैं। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हम भी पश्चाताप करें। जाने अनजाने में जो भी गलती पाप हो जाते हैं उसको प्रभु हर दिन हर पल क्षमा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु हमारे पापों को कभी याद नहीं रखता है। वचन कहता है हम शैतान को कभी मौका नहीं देना चाहिए। सूरज डूबने से पहले अपने भाई बहनों को क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है कि किसे फाड़ खाए। तो आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम भी अपने पाप को पश्चाताप करें और अपने पापों के लिए रोएं।